हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 साइंस का चैप्टर 7 देख रहे हैं बच्चों, जिसमें हमें चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। जिसमें हमें जो चैप्टर का नाम है पेड़ पौधों की दुनिया, तो इसी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं इस चैप्टर के, उसको करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं और इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके। 10 से 12 क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पे नीचे आते हैं तो आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये अभ्यास के क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न के चित्र बनाए। पहला हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, कि निम्नलिखित है, इन सभी के क्या बनाना है, चित्र बनाना है। जैसे ये है मूसलाजर, तो मूसलाजर किस प्रकार का होता है उसका चित्र बनाना है। साथ ही साथ दूसरा बोल रहा है रेशेदार जड़ का चित्र बनाना है और पत्ती का, एक पत्ती का चित्र बनाना है। तो आप लोग कैसे बनाइएगा, तो यहाँ पे बुक में आप देख सकते हैं, आपको बुक में पत्ती का, साथ ही साथ मूसलाजर और रेशेदार जड़ जो होता है उसके यहाँ पे फिगर्स दिए हुए हैं। तो इसी को क्या करना है, कॉपी कर लेना है। क्या कर लेना है बच्चों, इसी को देख करके आपको बना लेना है। तो ये है पत्ती। ठीक है, और ये दो तरह की पत्तियां हैं, एक समानांतर सिरा वाली विन्यास वाली और दूसरा जालिका रूपी सिरा विन्यास वाली पत्तियां हैं। तो एक पत्ती का हम लोग क्या कर लेंगे, चित्र बना लेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ दूसरा हमसे पहला जो हमसे पूछ रहा था वो क्या पूछ रहा था, जो मूसलाजर होता है उसका चित्र बनाना। तो यहाँ पे ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, मूसलाजर का एग्जाम्पल है। तो बुक में, अपने बुक में नोटबुक, अपने बुक से इस फिगर को क्या कर लेना है, बना लेना है अपने कॉपी में। और ख में जो पूछ रहा था कि रेशेदार जड़, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है रेशेदार जड़, तो इसको भी क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन था वो क्या क्वेश्चन था उसको देखते हैं बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, यहाँ पे आप देखिएगा, तो बोल रहा है कि यदि किसी पौधे की पत्ती में, क्या बोला है कि यदि किसी पौधे की पत्ती में समानांतर सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, इसका हमने आंसर क्या लिखा है, आपको इस प्रकार का आंसर लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमने क्या लिखा है कि यदि किसी पौधे की पत्ती में समानांतर सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी। तो हमने क्या लिखा है बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा कि जिस पौधे की पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास होता है उस पौधे की जड़ें झकड़ा या रेशेदार होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा तो मक्का हो गया, धान हो गया, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, इसके जो पत्तियों का जो सिरा विन्यास होता है वो कैसा होता है बच्चों, ये समानांतर होता है। तो इसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी, झकड़ा या फिर रेशेदार होंगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन तो हो गया। तीसरा नंबर हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी पौधे की जड़ झकड़ा हो तो उसकी पत्तियों का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा। तो उसकी पत्तियों का, हमने इसका आंसर क्या लिखा है बच्चों, कि जिस पौधे की जड़ झकड़ा या रेशेदार होती है उसकी पत्तियों का सिरा विन्यास क्या होगा, समानांतर होगा। जस्ट इसके उल्टा हमसे ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर हमने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जालिका रूपी सिरा विन्यास तथा समानांतर सिरा विन्यास वाली पत्तियों के अलग अलग समूह बनाए। और हमसे दिया क्या हुआ है, तो यहाँ पे कुछ पौधों के नाम दिया हुआ है, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, पीपल हो गया, आम, धनिया, तुलसी, ये कुछ पौधों के नाम दिए हुए हैं। और इन्हीं में से चुन करके लिखना है कि कौन सी पत्तियों के जो सिरा विन्यास है वो जालिका होती है और कौन से पत्तियों की सिरा विन्यास जो है वो क्या होता है, समानांतर सिरा होता है। ठीक है, तो ये दोनों का लिखना है। तो हमने इसका क्या लिखा है, जय होता है पीपल का, आम का, धनिया का और तुलसी का, जो तुलसी की पत्तियों का जो सिरा विन्यास होता है वो कैसा होता है बच्चों, जालिका होता है। कैसा होता है, जालिका। साथ ही साथ जो समानांतर सिरा विन्यास होता है वो किसका, कौन सी पौधों की पत्तियों का होता है, तो वो होता है बच्चों धान का, गेहूं का और मक्का का। ठीक है, ये हमने देख लिया। पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पौधे की जड़ का क्या कार्य है। जो पौधे हैं, पौधे में जड़ होती है, उस जड़ का क्या कार्य होता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, अगर हमसे पूछे कि पौधे की जड़ का क्या कार्य है तो इसका आंसर क्या होगा कि पौधों में जड़ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। पौधों में जड़ का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। ये जमीन से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करते हैं। इसके साथ ही ये पौधे को खड़ा रहने में क्या करता है, मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि तना के 2 कार्य बताएं, यानी कि पौधे के जो तना होते हैं उसके 2 कार्य बताने, कि पौधे के तना का 2 कार्य क्या है। तो हमने क्या लिखा है, इसका राइट आंसर क्या होगा कि तना के 2 मुख्य कार्य हैं। पहला, ये जल तथा खनिज लवण का संवहन करता है। संवहन करने का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो ये किसका कार्य होता है, तना का होता है। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा कार्य इसका लिखे कि तना, शाखाएं,
पत्तियों फूल फल को सहारा देता है। क्या करता है बच्चों? फूल और जो फल है, यहाँ पे क्या होगा? फल होगा। तो फूल और जो फल है यहाँ पे क्या हो जाएगा? फल हो जाएगा। ठीक है, इसको फल कर लीजिएगा। तो फूल और फल को क्या करता है? सहारा देता है। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जड़ कितने प्रकार की होती है। तो इसका राइट आंसर हमने क्या लिखा है बच्चों? जो जड़ होता है वो दो तरीके का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो तरीके का। जड़ को संरचना के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। पहला मुसल जड़ और दूसरा रेशेदार या फिर झखड़ा जड़ बोलते हैं। अब बात करेंगे कि मुसल जड़ किसे कहते हैं। तो देखो, मुसला जड़ जो होता है वो जिस जड़ में एक मुख्य शाखा, मुख्य जड़ होती है जिसमें कोई सहायक जड़ जड़ निकली, जिसमें से कई सहायक जड़ निकली होती है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? मुसला जड़ बोलते हैं। लेकिन जो झखड़ा जड़ होता है, जिस जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं होती है बल्कि सभी जड़ एक ही स्थान से निकली होती है, उस जड़ को क्या बोलते हैं बच्चों? झखड़ा जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झखड़ा जड़। आपने अभी पिक्चर में जो बनाया होगा बुक से देख करके, वो भी क्या है? मुसल जड़ और झखड़ा जड़ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जड़ के मुख्य कार्य बताइए, यानी कि जो जड़ होता है उसके मुख्य कार्य क्या है। तो हमने इसके उत्तर में क्या लिखा है बच्चों? पहला कि जड़ जमीन से जल तथा खनिज लवण क्या करता है? अवशोषित करता है। क्या करता है? जड़ जो है वो जमीन से क्या करता है? जल तथा खनिज लवण को अवशोषित करता है। अवशोषित करना मतलब क्या क्या करता है? अवशोषित करना मतलब सोखना और पौधों को देता है। उसी तरीके से दूसरा जड़ का जो कार्य होता है वो बच्चों पौधों को खाद्य खड़ा रहने में, यहाँ पे क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पौधों को खड़ा रहने में मदद करता है। कौन करता है? जड़ करता है। तो ये जड़ के दो कार्य हो गए। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि पत्तियों के दो मुख्य कार्य बताइए, यानी कि जो पत्तियां होती है पौधों में उसके क्या कार्य है, उसके क्या काम है। तो हमने इसके उत्तर में क्या लिखा है बच्चों? कि पत्तियों के दो मुख्य कार्य हमसे पूछा था, तो क्या लिखा है कि दो मुख्य कार्य हैं। पहला कि पत्ती पौधों को भोजन बनाने में क्या करती है? मदद करती है। यानी कि पौधे को क्या चाहिए? भोजन चाहिए। तो भोजन बनाने में मदद कौन करता है पौधों को? तो वो करती है पत्तियां। तो एक कार्य हो गया। दूसरा है कि पत्ती जल वाष्प को वायुमंडल में छोड़ने में क्या करती है? मदद करती है। ठीक है। तो जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं? जल वाष्प को वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो किसके माध्यम से छोड़ते हैं? पत्तियों के माध्यम से। तो ये पत्तियों का कार्य हो गया। तो दो कार्य हमने पत्तियों का भी देख लिया। और ये जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं इसको वीडियो को पॉज करते जाना है और लिखते जाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार है तो उसकी पत्तियों का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा। तो अभी हमने पढ़ा था बच्चों कि जिस पत्तियों के जो जड़ रेशेदार होते हैं उसकी पत्तियों का सिरा विन्यास कैसा होता है? जालिका होता है। कैसा होता है बच्चों? जालिका होता है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है कि यदि किसी पौधे की पत्ती जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी। क्या बोला है बच्चों? कि यदि किसी पौधे की जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी। तो उसकी जड़ें जो होंगी बच्चों रेशेदार होंगी। कैसी होंगी? झखरा और रेशेदार होगी। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हमसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना है बच्चों? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अब रिक्त स्थान में क्या क्या हमसे पूछा है उसको देख लेते हैं। तो देखो, रिक्त स्थान में हमसे पूछा है, रिक्त स्थान में क्या बोला है बच्चों कि जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मुसला जड़ एवं, इसको क्या बोलेंगे? जड़ें जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। तो मुसला जड़ एवं झखरा जड़। कैसा होता है बच्चों? झखरा जड़ या फिर इसी को बोलते हैं रेशेदार जड़। क्या बोलते हैं? रेशेदार जड़। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा? झखरा या फिर रेशेदार हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जड़ें मिट्टी से जल एवं किस चीज का अवशोषण करती है। मिट्टी जो है वो जड़ से क्या करते हैं? किस चीज का अवशोषण करती है? तो खनिज लवण का। किस चीज का? तो जड़ें जो है वो मिट्टी से जल एवं खनिज लवण, यहाँ पे क्या हो जाएगा? खनिज, एक मिनट, मिट्टी जो है वो जड़ से क्या करती है? खनिज लवण को अवशोषित करती है। खनिज, एक मिनट यार, यहाँ पे क्या हो जाएगा? खनिज लवण, खनिज लवण हो जाएगा। ठीक है। तो बी में क्या हो जाएगा? खनिज लवण का अवशोषण करती है। ग में बोल रहा है कि पौधों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। कौन हो जाएगा बच्चों? शाख हो जाएगा, झाड़ी हो जाएगा एवं वृक्ष हो जाएगा। तो पौधे जो है वो कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? इनको 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन? एक हो गया शाख, एक हो गया झाड़ी और उससे बड़ा वृक्ष होता है। 3 प्रकार का होता है। उसी तरीके से
घ नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि झखरा जर का दूसरा नाम है रेशेदार जर। झखरा जर को और किस नाम से जानते हैं बच्चों? रेशेदार जर के नाम से जानते हैं, रेशेदार। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेशेदार जर। अंगन अंगम जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि जिन पत्तियों में सिराएं एक दूसरे के समानांतर होती है उसे सिरा विन्यास कहते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? रेशेदार सिरा विन्यास। क्या बोलते हैं? रेशेदार सिरा विन्यास बोलते हैं। ठीक है, अब देखो 13 नंबर जो क्वेश्चन है उस वो बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सही विकल्प चुनिए। क्या बोल रहा है बच्चों? सही विकल्प को चुनने के लिए बोल रहा है, और ऑप्शन में दिया है कि आम है। आम क्या है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? आम जो है वो है एक वृक्ष है। आम क्या है? क्या शाख है आम, या फिर झाड़ी है, वृक्ष है, या फिर कोई नहीं है? तो आम का क्या होता है? वृक्ष होता है। क्या होता है बच्चों? वृक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, वृक्ष। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पत्तियां जल का उपयोग करती है किस बनाने के लिए? क्या बनाने के लिए उपयोग करती है जल का उपयोग? तो ये भोजन बनाने के लिए उपयोग करती है। किस चीज़ के लिए उपयोग करती है बच्चों? क्या ये भोजन बनाने के लिए, वाष्पोत्सर्जन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, या सभी में? मतलब पत्तियां जल का उपयोग बनाने के लिए करती है, क्या भोजन बनाने के लिए, वाष्पोत्सर्जन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, या फिर सभी में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बच्चों सभी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी में ये उपयोग करती है जल का। उसके बाद ग नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है ग नंबर की जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? तो इस क्रिया को बोलते हैं बच्चों वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। वाष्प मतलब क्या है? पत्तियों से जो वाष्प जलवाष्प के रूप में निकलता है उसका उत्सर्जन करना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्के के बीज में एक ही बीज पत्र होता है, अतः इसे क्या बोलते हैं? मक्के के बीज में एक ही बीज पत्र होता है तो इसे बोलते हैं एकल बीज पत्री। क्या बोलते हैं बच्चों? एकल बीज पत्री बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकल बीज पत्री। एकल बीज पत्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका परियोजना कार्य है। तो ये जो चैप्टर नंबर 7 था इसके हमने क्वेश्चन आंसर्स जितने भी हैं उन सभी के क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन आंसर्स को लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।